किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान के हित में सबसे अच्छी जो जानकारी होती है और प्रैक्टिकल जानकारी होती है वही हम आप लोगों को यहां पर देते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि सस्ते में और काफ़ी अच्छा आप लोगों को ऑप्शन मिल जाए। और इसके साथ साथ जो आप दवाएं डालने जाते हैं यह ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल हो सके। हालांकि करना रासायनिक ही है, लेकिन रासायनिक में भी वह कौन सी दवा सबसे अच्छी रहे कि जो आपके खेत को कम से कम प्रभावित करे, यही हमारा प्रयास रहता है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि धान में खरपतवार नाशक जो आप प्रयोग करते हैं खास तौर पे रोपाई के समय, वह कौन सी प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें जिससे आप लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके और आपके खेत में जो किसान मित्र कीड़े होते हैं वह बचे रहें, उनका कम से कम क्षति हो। देखिए, वैसे सामान्यतः जो किसान होते हैं दुकान पे जाते हैं, दुकानदार जो भी दवा पकड़ा दिया उसको लेकर के चले आते हैं और उस दवा का उपयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पर यह बता देना चाहते हैं कि जो हमारा हर्बिसाइड होता है, खरपतवार नाशक होता है, उसके प्रकार कितने हैं। देखिए, खरपतवार नाशक हम हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में हम कहते हैं हर्बिसाइड। तो हमारा जो खरपतवार नाशक होता है यह लगभग 3 प्रकार का होता है जो सामान्यतः किसान भाई प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला खरपतवार नाशक है हमारा कॉन्टैक्ट या स्पर्शीय खरपतवार नाशक। जो हमारा स्पर्शीय खरपतवार नाशक होता है वह जो दवा आती है उसको हम जहाँ पर डालते हैं, वह चाहे आपकी फसल हो या फिर आपकी घास हो, वह सभी को जहाँ पर पड़ेगा उसको मार देगा। और हमारा जो आता है अंतर्वाही खरपतवार नाशक, और इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा खरपतवार नाशक होता है इस प्रकार का, वह अगर आपके पौधे के किसी भी भाग पे पड़े, चाहे वह आपकी फसल हो या घास हो, उन सभी को मार देता है। लेकिन जब किसान भाई धान की फसलों में रोपाई के समय खरपतवार नाशक का प्रयोग करने जाते हैं, तो ऐसे में जब आपकी सामान्यतः जो फसलें लगी हुई होती हैं वैसे में खरपतवार नाशक जब प्रयोग किया जाता है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड, या उसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो चुनाव होता है या चुनी हुई फसलों के ही लिए डाला जाता है, तो हर फसल के लिए हमारा अलग खरपतवार नाशक आता है। तो आप पूरी जानकारी के साथ ही उसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि किसी भी फसल के लिए आपका खरपतवार नाशक है तो आपको उसको किसी भी फसल में प्रयोग करें। देखिए, सामान्यतः जो धान में खरपतवार नाशक के लिए प्रयोग किया जाता है यह 7-8 प्रकार की हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आज चर्चा करेंगे यह प्रमुख रूप से जो 2-3 दवाएं प्रयोग की जाती हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों को, और मात्रा भी बताएंगे। और हाँ, धान में कैसे प्रयोग करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, वह हम आगे आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि कौन सी दवा का हम चुनाव कर रहे हैं और उसका स्प्रे करने का तरीका हमारा क्या है और किस तरह से हम अगर स्प्रे करें तो हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो ये जो हमारी दवाएं आज हैं इसमें पेंडामेथिलीन है और इसके साथ साथ हमारा एक आता है बूटाक्लोर, और हमारा जो तीसरा है यह है प्रेटिलाक्लोर। अब यहाँ पर हम आप लोगों को सबसे पहले बूटाक्लोर के बारे में बताएंगे। और देखिए, यहाँ पर ना तो हम किसी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही हम आपको किसी खास कंपनी का दवा लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारा तत्व होता है उसी आधार पे हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा आता है बूटाक्लोर, जो यह सभी किसान जानते हैं और हमारे क्षेत्र में यह मसेटी बहुत ज़्यादा चलता है। अगर कोई भी किसान भाई जाता है और वहाँ पर बोल दे कि हमको रोपाई के समय खरपतवार नाशक प्रयोग करना है तो वह मसेटी ही देते हैं, और अगर आप अन्य कोई मांगते हैं तो अन्य कोई मिलता है। अब तो मिलने लगा है, लेकिन सबसे पहले मसेटी हमारे यहाँ ज़्यादा चलता था। अब अन्य जो है प्रेटिलाक्लोर जैसे भी आ रहे हैं और लोग किसान भाई उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्या अलग अलग कंपनियों के आते हैं। देखिए, यहाँ पर ये है, हम जो लिए हैं यह मसेटी का है और इसमें जो हमारा फार्मूला वह है बूटाक्लोर 50% EC। ये जो हमारी दवा होती है, यह तो जो हमारा धान होता है इसमें जो भी खरपतवार नाशक होते हैं उन्हें उगने नहीं देती है, अच्छा काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि यह हमारे लिए कितनी हितकारी है, आपकी जो मिट्टी होती है, जो आपके खेत में किसान मित्र कीड़े होते हैं उनके लिए कितना अच्छा यह दवा है, तो उसके मामले में यह काफ़ी फीसदी है। आपके अगर इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके खेत में केचुए हैं और भी काफ़ी किसान मित्र कीड़े हैं, तो बूटाक्लोर जो होता है अगर ये डालेंगे तो आपके जो किसान मित्र कीड़े होते हैं यह मर जाते हैं।
तो इस वजह से आपको बूटाक्लोर किसी भी कंपनी का आप यह कोशिश करें कि ना प्रयोग करें। यह आपके ऊपर है, हमारा काम है जानकारी आप लोगों को देना, तो हम जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो अगर आप बूटाक्लोर प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपके जो किसान मित्र कीड़े हैं यह मर जाते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेटिलाक्लोर की। जो प्रेटिलाक्लोर हमारा होता है यह बूटाक्लोर से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इससे जो हमारे केचुए होते हैं यह नहीं मरते हैं। ये जो हमारे हाथ में आप लोग दवा देख रहे हैं यह है प्रेटिलाक्लोर 50% EC। और ये जो दवा होती है जब आप डालते हैं तो आपके खेत में केचुए नहीं मरते हैं, और इसके साथ साथ कई अन्य जो किसान मित्र कीड़े होते हैं यह नहीं मरते हैं। और ये एक चीज़ तो है, जब भी आप रासायनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ हानियाँ तो होती ही हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वह दवा हम इस्तेमाल करें जो हमारे किसान मित्र कीड़ों को कम से कम हानियाँ पहुँचाए। तो यहाँ पर आप इस प्रेटिलाक्लोर, जब भी आप अपने धान में रोपाई के समय खरपतवार नाशक का चुनाव करें तो उसमें प्रेटिलाक्लोर 50% EC का चुनाव कर सकते हैं। और यह जो प्रेटिलाक्लोर आता है यह 38% में भी आता है। तो आप दोनों में से कोई भी चुनाव कर लीजिए, लेकिन आपको जो दवा चुनाव करना है वो है प्रेटिलाक्लोर। अब यहाँ पर जो है हमारा एक पेंडामेथिलीन होता है, वह भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा पेंडामेथिलीन, प्रेटिलाक्लोर और बूटाक्लोर, यह जो इसकी मात्रा रहेगी प्रति एकड़ 700 ml रहती है। और यह जो 700 ml होता है इसे हमें पूरे खेत में स्प्रे के माध्यम से या फिर आप जिग जैग तरीके से छिड़काव करके दे सकते हैं, लेकिन जो मात्रा रहती है यही। अब देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि जो हमारा पेंडामेथिलीन होता है उसका प्रयोग तो हम अपने कई फसलों में कर चुके हैं, लेकिन हम उसको धान की फसलों में नहीं प्रयोग किए हैं। तो इस वजह से उसका जो अनुभव है हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और हम यह कहेंगे भी नहीं कि आप लोग उसका इस्तेमाल करें। और वह भी जो खरपतवार नाशक है वह सेलेक्टिव प्रकार का है। आपके जो खेत में खरपतवार नाशक दवा जब ये पड़ जाती है तो उसको उगने नहीं देता है। आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम किए नहीं हैं तो उस हिसाब से आप लोगों को नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो प्रेटिलाक्लोर है और बूटाक्लोर है इसका हम इस्तेमाल किए हैं। पहले जो है हम बूटाक्लोर का इस्तेमाल करते थे तो केचुए काफ़ी मर जाते थे, तो इस वजह से अब हम प्रेटिलाक्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में। और अगर आप सब रासायनिक तरीके से कर रहे हैं तो प्रेटिलाक्लोर ही चुनाव कीजिए, क्योंकि यह आप लोगों के लिए ज़्यादा हितकारी है बूटाक्लोर की अपेक्षा। आप किसी भी कंपनी की कोई भी दवा ले सकते हैं, लेकिन जो फार्मूला रहे यह प्रेटिलाक्लोर ही रहे, ना कि बूटाक्लोर रहे। और जो आपका पेंडामेथिलीन है, अगर आप पेंडामेथिलीन प्रयोग किए हैं या इसमें 7-8 प्रकार की और भी दवाएँ आती हैं, अगर आप उसको प्रयोग किए हैं तो आप उसका अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें शेयर कीजिए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसका इस्तेमाल आप अपने खेत में कैसे करेंगे, इसके लिए हम जल्द ही एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे किन किन तरीकों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर 3 तरीके हैं, इस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे उन तरीकों के बारे में। तो मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।